So today in the class we'll be doing question number 3. मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 16A और 16A से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नंबर 3, देन 4, देन क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे। आज ग्राउंड लेंगे इस चैप्टर का स्ट्रेट लाइंस करें, ये सब कुछ हो गया 3, 4, then we have to do question number 8, 9, then we have बस इतने सारे सम्स करने से हो जाएगा, बाकी तुम लोग खुद करना। 16 लास्ट में 16 एक सब, तो ये बस इतना सम कंप्लीट करेंगे हम लोग और ये एक्सरसाइज ये चैप्टर पूरा स्ट्रेट लाइंस खत्म हो जाएगा। देन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन न्यू चैप्टर। ओके, सो एवरीवन नोट डाउन the concept which I'm explaining you. Okay, so everyone note down. Suppose you have a plane xy plane. Okay, suppose you have got xy plane. You know that tan 90 degree is undefined. अगर मान लो tan 90 से किसी भी चीज का वैल्यू होता है, tan अगर 90 डिग्री से बड़ा कोई भी, अगर देखो हम लोगों को पता है कि स्लोप कैसे मेजर करते हैं हम लोग, वी मेजर स्लोप बाय यूजिंग tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर मान लो ये थीटा 90 होता है, इसका मतलब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू y एक्सिस है। अगर मान लो थीटा, सपोज नंबर 1, if theta is 90 degree, it means that line is parallel to y axis. Number 2, if theta is 0 degree, if theta is 90 degree means the slope is undefined. Clear? It means line is parallel to x axis and slope is undefined. If theta is 0 degree, it means that line is parallel to x axis and slope is 0. अब उसका स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तीसरा कंडीशन, अगर मान लो सपोज स्लोप, लेट्स टेक द नाउ अनदर डिफरेंट वे, इफ स्लोप इज पॉजिटिव, इफ स्लोप इज पॉजिटिव इट मींस दैट, नोट करना एक बार, अगर स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है, बिकॉज यू नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan फंक्शन का वैल्यू क्या होता है बताओ तो? पॉजिटिव होता है। और अगर मान लो स्लोप नेगेटिव होगा, लिसन इन एवरीवन, इफ स्लोप इज नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ स्लोप इज नेगेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट मींस दैट वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में ही tan फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट कि अगर मान लो स्लोप नेगेटिव होगा इसका मतलब उसका एंगल 90 से बड़ा होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव होगा मतलब 90 से छोटा होगा, और स्लोप अगर अनडिफाइंड होगा इसका मतलब वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगा, मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। सो एवरीवन नोट डाउन, मैंने मार्क किया है सम नंबर 3, प्लीज लिसन हियर एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो एक बार, you have a hexagon. What is the meaning of hexagon? Can you tell me? Six-sided figure. Six-sided figure को polygon को क्या बोलते हैं हम लोग? Hexagon बोलते हैं। So यहाँ पे देखो PQRSTU is a polygon. It's a, I mean six-sided polygon which is a called hexagon, where R is parallel to PU parallel to QT. Which sides of diagonal have number 1 positive slope? तो देखो हम लोग देख के बता पाएंगे कि किस किस साइड्स का स्लोप पॉजिटिव होगा। देखो वो सारे साइड्स का स्लोप पॉजिटिव होगा जिसका एंगल 90 डिग्री से छोटा है, कम है, और जिसका 90 से बड़ा है वो क्या होगा? नेगेटिव स्लोप होगा। तो एक बार बताओ तो हेक्सागन PQRSTU में
कौन कौन से साइड्स का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 90 से कम है, बताओ तो, टेल मी कौन कौन से साइड्स का, टेल मी प्लीज, हरी अप, डोंट सी द आंसर एंड टेल मी द आंसर। सबसे सबसे पहले दिख रहा है आर क्यू, सबसे पहले आर क्यू दिख रहा है, फिर मुझे दिख रहा है क्यू एस, फिर मुझे दिख रहा है पी एस, राइट, फिर दिख रहा है पी टी, और कोई दिख रहा है कुछ जो 90 से छोटा है? पी आर, पी आर, पी आर, हाँ पी आर, उसके बाद क्या है पी आर। तो अगर ये सारे साइड्स का एंगल 90 से कम है, इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो देखो लिखा हुआ है पहला वाला पॉजिटिव स्लोप, तो पॉजिटिव स्लोप किसका किसका है, क्यू आर का है, क्यू एस का, आंसर चेक करो, पी एस, पी टी एंड पी आर, ठीक है। नंबर 2 नेगेटिव स्लोप, किसका किसका नेगेटिव स्लोप होगा, जिसका 90 से ज्यादा एंगल होगा। तो बताओ तो किसका किसका एंगल 90 से ज्यादा है, बताओ तो, टेल मी। क्लियरली दिख रहा है आर क्यू, आर यू सॉरी, आर यू दिख रहा है, क्यू यू दिख रहा है, और कुछ एस यू दिख रहा है, एनीथिंग मोर, आर टी, एस टी, एस टी, यस। तो ये सारे जो साइड्स हैं इसका एंगल 90 से बड़ा है। समझने का बहुत सिंपल तरीका है, देखो अगर मान लो ऐसे ही अगर हम लाइन ड्रॉ करें, ये सपोज एक मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर, लेट्स टेक फॉर एग्जांपल पी क्यू आर एस। तो क्लियरली जो आर क्यू है, अगर हम यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करें आर पे, तो क्लियरली इसका एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा है कि नहीं, तो ऑब्वियसली क्यू आर क्या है, इसका नेगेटिव स्लोप होगा। उसके अगर हम देखें पीएस, पीएस भी अगर हम एस पे पैरेलल टू वाई एक्सिस ड्रॉ करें, तो पीएस का भी एंगल 90 से ज्यादा है, इसका मतलब इसका भी एंगल स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। सो देयर आर सेवरल साइड्स, इट इज आरटी, then we have SU, then you have RU, then you have QU। तो इस तरह करके बहुत सारे लाइन्स है, साइड्स है। उसके बाद किसका स्लोप जीरो होगा, तुमको पता है कि स्लोप जीरो कब होता है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन द स्लोप इज जीरो। सो टेल मी कौन कौन से साइड्स का स्लोप, कौन कौन से साइड्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बताओ तो एक बार। QT, PU, वेरी सिंपल, क्योंकि देखो आर एस पैरेलल टू पी यू पैरेलल टू क्यू टी है, और पी यू एक्स एक्सिस पे लाइन कर रहे हैं, इसका मतलब पी यू का स्लोप जीरो होगा, क्यू टी का स्लोप जीरो होगा, आर एस का स्लोप जीरो होगा। बहुत सिंपल है, ओके। और उसके बाद लास्ट में इनफिनिट स्लोप, मतलब जिसका जिसका एंगल 90 डिग्री होगा। किसका एंगल 90 डिग्री है बताया, UT और PQ। वेरी सिंपल, क्यूपी जो है वाई एक्सिस पे लाइन कर रहे हैं, तो इसका स्लोप इनफिनिट होगा, और टीओ जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप इनफिनिट होगा। I hope it is clear everyone. So everyone do the remaining questions, that is 4, 8, 9, 10, 9, 16। देखो मैंने ये वाला सब इसीलिए डिस्कस किया बिकॉज ये तुम्हारा हो सकता है 4 मार्क्स में आ जाए, और 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स में, 4 सम हाफ मार्क्स 2 मार्क्स, या 4 सम 1 मार्क्स 4 मार्क्स का कर सकता है, ठीक है। तो ये वाला सम अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है तो एक लाइन का सम है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा सम करने में। सो एक बार बाकी सम तुम लोग एक बार ट्राई करो, that is 4, 8, 9, 16। Hurry up, do fast and we can complete this exercise. Then we can start from next day new exercise. Hurry up, new chapter. Complete fast. ये अगर notes copy करना तो copy कर लो। Everyone has done question number 4. yes. So 4 Is there anyone? हाँ, समझ में नहीं है। 4 समझ में नहीं है तो? Yes, sir. The side BC of, just a minute, I'll just explain you on the board. Let's see. You have a triangle ABC where BC is parallel to the x-axis. So note down everyone. Let us draw xy plane. Let us draw xy plane. इस पे ट्रायंगल ABC बनाता हूं मैं, ठीक है। और इस तरह से मैं ट्रायंगल ABC बनाऊंगा, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब सारा साइड्स इक्वल होगा और सारा एंगल 60 डिग्री होगा। सारा जो एंगल इंटीरियर एंगल वो 60 डिग्री होगा। और मैं इस तरह से बना रहा हूं ये फिगर कि इसका जो बेस BC है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऑलराइट एवरीवन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ इट्स साइड्स, इसका हम लोग को साइड्स का स्लोप निकालना है, ध्यान रखिए। सबसे पहला चीज, अगर BC पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब सिंस BC is parallel to x axis, therefore what is the slope of BC, can you tell me? 0.
0 हो गया पहला पॉइंट। अब देखो, अब मुझे AB का स्लोप निकालना है, सो लेट अस एक्सटेंड AB। नाउ कैन आई से दैट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ साइड AB with respect to x axis is 60 degree, can I say? Because ये और ये parallel है, so if this is 60, this angle will be also 60 degree, right? So we can say that slope of AB is equal to tan 60 degree, and what is the value of tan 60 degree? √3. Alright everyone, अब मैं एक बार इस साइड को एक बार एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, प्रोड्यूस करता हूँ such that it cuts x axis. Now tell me, if this angle is 60 degree, what will be this angle? 60, So what will be the angle of inclination? Can you tell me? 120. 120. Because please note down that this angle is not the angle of inclination. Because angle of inclination का definition क्या होता है? Angle made by the line with respect to x axis in anti-clockwise direction. So this is angle of inclination. Now using this angle of inclination, we can find out the slope of AC, which is tan 120. So what is the value of tan 120? It is minus cot 30 degree, which is minus √3. So what is the slope of AC? Minus √3. AB का √3, slope of BC is 0 degree. I mean 0, not 0 degree, 0. I hope it is clear now. So now you all can copy. It's clear now? Yes, sir. In question number 8, just you have to use calculator and nothing else, okay? Just use calculator and find out the angle. Yes, yes. सर कैसे करना है? अच्छा मैं बता देता हूँ. So everyone take out a calculator, scientific calculator, not the commercial calculator which you all are using, okay, which you are used to do accountancy, but the scientific calculator. निकालना मैं बताता हूँ. So everyone note down. So in question number 8, in order to do question number 8, first of all, you must know this formula. How to find out the angle between two lines? In order to find out the angle between two lines, you must know the slopes of both the lines. And we can calculate this acute angle by using the formula modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. ये formula से ही हम निकाल सकते हैं. When m1 and m2 are the slopes, you can write m1 minus m2 or m2 minus m1. इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, because it is under modulus. अब सर 8 का नंबर 1 देखना एक बार. दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस का स्लोप 2 and -1. Theta is the angle between them. So tan theta will be modulus of m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. So we have 3 by -1, which is -3, whose modulus is 3. अब देखो तुम लोग कैलकुलेटर यूज करके कैसे निकालेगा, सुनना ही कर सकते हैं. समझ में आया? 3 by -1 is -3 and -3 का मॉड्यूलस क्या होगा? 3 हो जाएगा. अब कैलकुलेटर में देखो जहां पे tan इनवर्स लिखा हुआ है, देखो tan इनवर्स, देखो एक बार देखो तो कहीं लिखा है tan इनवर्स? यस यस सर. tan इनवर्स को यूज कैसे करेगा पता है ना? देखो दो चीज होता है, एक होता है अल्फा और एक होता है शिफ्ट. तो अगर अल्फा पे कलर किया हुआ है व्हाइट, तो तुम देखना अगर व्हाइट कलर किया होगा अल्फा पे शिफ्ट पे, तो फिर tan फंक्शन भी व्हाइट पे ही वो होगा, देखना. और अगर अल्फा पे रेड कलर होगा या कुछ कोई कलर, तो tan इनवर्स पे, मतलब अगर तुमको जो फंक्शन यूज करना है, तुमको अल्फा और शिफ्ट का फंक्शन को यूज करके करना पड़ेगा. समझ में मैंने क्या बोला? अल्फा अगर तुमको tan इनवर्स का फंक्शन को यूज करना है, तो tan इनवर्स पे जो कलर है उस कलर को मैच करो कि क्या वो शिफ्ट पे है या अल्फा पे है. बताओ तो अपने एक कैलकुलेटर का बताओ कौन से कलर से मैच कर रहे हैं. येलो कलर. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा पता है? पहले तुमको येलो कलर शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, एंटर करना पड़ेगा. फिर वो tan वाले क्या बटन को प्रेस करो, तो क्या होगा? उससे tan इनवर्स फंक्शन होगा. ठीक है, अब उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ये वैल्यू 3. tan इनवर्स जब आ जाएगा कैलकुलेटर स्क्रीन पे, तो ब्रैकेट दे देना 3 दे देना.
इक्वल टू दे दो, आंसर आ जाएगा. Okay, this is the way how you can calculate the angle. Okay, and similarly you can do number 2. तो इसमें कैलकुलेटर का बात है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है. ये वाले सब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. एक्चुअली मैं ये सब इसीलिए नहीं छोड़ रहा हूँ बिकॉज नया जो पैटर्न है, नया पैटर्न में 1 मार्क्स भी है सिलेबस में. जो तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न होगा उसमें 1 मार्क्स भी होगा, और ये सब सम्स 1 मार्क्स में आने का बहुत हाई चांसेस है. सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड नंबर 8. ट्राई नंबर 9 and 16. हरिया. So everyone note down question number 9. So find the slope of the line. Find the slope of the line. Let the slope of the line be n, such that which makes an angle of 45 degree with another line, which makes an angle of 45 degree with another line whose slope is -6/5. मतलब हम लोग को इस लाइन का स्लोप निकालना है. तो ध्यान रखना, we know that tan 45 degree is equals to के कोई को भी m1 किसी को भी m2 ले लेना. m1 minus m2 by 1 plus m1 into m2. The value of tan 45 degree is 1. If you remove modular sign on the left hand side, you have to give plus minus. And now just simplify. So either the value, I mean you have to solve it, plus to determine the value of n. ओके, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा. लेकिन n का 2 वैल्यूज मिल जाएगा. ठीक है, m equals to -1/11. और यहां से m का वैल्यू आ जाएगा 11. So there are two such answers. Okay, two such slopes. Question number 9 का. Number 16 now. You have a parallelogram ABCD. You know what is the meaning of parallelogram? It's a quadrilateral where opposite sides are parallel and equal also. And they are parallel to each other. Now see, slope of AB is given to us. Slope of AB is how much? -2. So slope of BC will be how much? Also same as -2. Next, slope of BC. Slope of BC is 3/5. So slope of AD will be also 3/5 because they are parallel. So slope of AD and slope of CD, ये तो हो गया. ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है. अब नेक्स्ट पार्ट, ऑल्टीट्यूड टू AD. मतलब AD पे ऑल्टीट्यूड टू AD बोला, मतलब क्या? मतलब हम लोग क्या करेंगे, AD पे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे. देखो, ऑल्टीट्यूड टू AD मतलब ऑपोजिट साइड से हम एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे. ओके, जो AD से परपेंडिकुलर और C से हम ड्रॉ करेंगे. तो अगर मान लो अगर AD से वो परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो अगर मान लो AD उसका ऑल्टीट्यूड से परपेंडिकुलर होगा, AD का स्लोप अगर 3/5 है तो उसका ऑल्टीट्यूड का स्लोप कितना होगा? -5/3 हो जाएगा. ऑलराइट एवरीवन, मैं ये बोल रहा हूँ 16 नंबर में कि अगर मान लो AD पे मुझे ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए बोला गया है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर. मतलब AD से परपेंडिकुलर, तो जो भी AD से परपेंडिकुलर होगा उसका स्लोप और AD का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1. So if the slope of AD is 3/5, what is the slope of altitude to AD? It will be -5/3. And last में बोला है altitude to CD, same thing. CD altitude to CD. तो CD का स्लोप कितना है? -2.
altitude to CD will be half. Half is the answer. 60 मीटर. This is what we have. यहाँ पे बस हम लोग को कंसेप्ट अप्लाई करना है पैरेलल और परपेंडिकुलर का. ऑल राइट. और इसमें So- कुछ भी नहीं बचा है. हाँ बोलो. नहीं लिखना ना, मतलब डायरेक्टली बस लाइन लिखना है. हाँ Reason- इसमें है ही क्या, इसमें क्या पता है लिखेंगे. परपेंडिकुलर डायरेक्ट लिख दो आंसर. इसमें क्या लिखेंगे. वो अब क्लास 10 में चलेगा, वो सब लिखना होगा. सिंस द लाइन इज परपेंडिकुलर देयरफॉर स्लोप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द Yeah. स्लोप इज इक्वल टू -1 Okay. So this way we have completed straight lines, and in the next class we'll begin limits